हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी के अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से देख रहे थे। हमने 1 से लेके 150 तक बहुत अच्छे से देख लिया है। आज हम 151 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो अनुच्छेद है 151 से 180 तक, यहाँ पे हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे जो कि राज्यों के प्रधान होते हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी 52 के अंदर, याद कीजिए आप, 52 के अंदर हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी। तो अब देखिए, सिमिलर आपको करना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल जो राज्य का प्रधान होगा, राज्य का प्रथम नागरिक होगा। वही जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, और उसी के अनुसार सारे कार्य होते हैं राज्य में राज्यपाल के अनुसार। तो अब देखिए, राज्यपाल के अनुच्छेद को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, राज्यपाल जब हम लिखते हैं तो इसमें कुल 5 वर्ड्स हैं, है ना, राज्यपाल। तो बस आपको ये 5 याद रखना है। अब अगर आपने ये 5 याद रख लिया तो देखिए आपको 5 याद रहेगा। आगे है राज्य, और राज्य के 3 वर्ड्स तो 53। अब 53 आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम केंद्र की बात करते हैं 53 52 से लेके, तो उसमें राज्यपाल नहीं आएगा। तो बस हमें याद रखना है 153। ये ट्रिक है, आप 1-2 बार इसको ट्राई कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। बहुत अच्छे से आपको राज्यपाल के अनुच्छेद स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये याद हो जाएगा। तो देखिए, 153 से हम बात करें तो राज्यपाल के बारे में है कि राज्यों के कितने राज्यों में एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, क्या कोई राज्यपाल व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें 153 के अंदर हमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, जब 153 के अंदर हमें ये चीज़ बता दी जाती है तो 154 के अंदर आपने जैसे वहाँ पे पढ़ा था 52 से 53 के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हाथ में होगी। तो याद रखिएगा, 53 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्यों की कार्यपालिकाएं शक्तियां। अब देखिए ये हो गया, तो अब आएगी नियुक्ति 55 में। अब देखिए, नियुक्ति के अंदर भी 5 है। आप देखिए, नियुक्ति के वर्ड नियुक्ति है ना, 5 है। आप क को आधा है पर हम एक बार इसको पूरा मानेंगे, तो यहाँ पे 4 है, और हम जो यू है उसको एक बार ऊ मान लेते हैं, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद हम बात करें तो राज्यपाल किस तरह का होना चाहिए, 156 के अंदर उस सभी में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 158 की बात करें तो राज्यपाल के पद की शर्तें याद रखिएगा। एक देखिए, नियुक्ति पूछा जाता है, सेकंड कार्यपालिका की शक्तियाँ पूछी जाती है, ये कहाँ मेंशन है, तो 154 के अंदर। अब पद और उसकी शर्तें, तो आप देखिए माइंड में इक्वल वाइज चलिए कि राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में, फिर उसकी शक्ति, फिर नियुक्ति, फिर राज्यपाल के बारे में, फिर उसके पद और उसके शर्तें कि उस पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन राज्यपाल बन सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है, क्या वो कहीं और का हो सकता है, क्या उस राज्य का नागरिक ही राज्यपाल बनता है। ये सारी पद की शर्तें 158 में बताई गई है। अब राज्यपाल के द्वारा शपथ, जब आपने किसी को पद पे बैठा दिया तो अब उसे आप शपथ दिलाएंगे, याद रखिएगा। शपथ 159 के अंदर है, 9 के अंदर है। अब हम बात करें, देखिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और ये कहाँ कहा गया है, 163 के अंदर ये पूछा गया है। आप इसको बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। 163 के अंदर राज्यपाल को सलाह देने, वहीं जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ये एकदम वैसे का वैसा ही चलता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंदर उनके कार्यकाल, उनका जो भी है अनुच्छेद, उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से इनको देखते हैं तो एक तरह से चलता है। अब मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बट 165 के अंदर आपको राज्य का महाअधिवक्ता पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, ये राज्य का महाअधिवक्ता है। वहाँ पे हमने राज्य का कैग पढ़ा था,
ठीक है। तो 165 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता। अब राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो हमने पढ़ा था ऊपर भी कि राष्ट्रपति का अधिकार होगा और मुख्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, वैसा का वैसा अनुच्छेद यहाँ पे भी है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के बारे में जान सकता है और मुख्यमंत्री का ये प्रथम कर्तव्य होगा कि वो उन्हें बताए। तो याद रखिएगा 167 के अंदर, 167 के अंदर भूलिएगा मत, बहुत बार पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज चेंज करके भी आपको पूछी जाती है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि यही अनुच्छेद हैं जो किस प्रकार से आ रखे हैं एग्जाम के अंदर। देखिए 168 के अंदर हम बात करें तो अब यहाँ पे विधानमंडल का गठन किया गया है। जिस प्रकार से हमने वहाँ पे संसद का गठन किया था, यहाँ के राज्य के विधानमंडल कौन कौन से होंगे। तो देखिए 70 के अंदर 170, वहाँ हमने 80 के अंदर संसद पढ़ा था, यहाँ पे हम विधानसभाओं को जो पढ़ेंगे वो 170 के अंदर यानी 170 के अंदर पढ़ेंगे। अब जहाँ पे विधान परिषद होगी वो 171 के अंदर पढ़ेंगे। जब हम विधानसभाएं और ये सब कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनको ट्रिकी वाइज में याद करना भी बताऊंगी कि कैसे हम इनको समझ के अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए 166 के अंदर हम बात करें तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसे कि हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था वैसे का वैसा यहाँ 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो समय जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तब होता है। अब हम बात करें कि 177 के अंदर संसद के बारे में मंत्रियों के महाधिवक्ता अधिकार, वैसे ये पूछा नहीं गया है पर अब पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। नेक्स्ट बात करें तो देखिए जैसे हमने लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा था वैसे ही 178 के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। याद रखिएगा 78 के अंदर नहीं आएगा, 178 के अंदर आएगा। 79, हम 179 के बारे में बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी पद पर हटाया जा सकता है या लगाया जा सकता है, ये चीज़ें। और 80 के अंदर हम बात करेंगे, 180 के अंदर हम बात करें तो अध्यक्ष के पदों के कार्य और शक्तियाँ। तो आप ये बहुत अच्छे से एक बार रीड आउट कर लें क्योंकि राज्यपाल और विधानसभाओं के जो अनुच्छेद हैं उनसे पूछा जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इसे आगे से आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि जिनको भी इनकी ज़रूरत है वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। और आपके जो एफ़र्ट्स मैं देख रही हूँ, रोज़ आपके कमेंट्स, आपका इतना प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।